फ्रांज काफ्का, जो अपनी गहरी सोच और संवेदनशीलता के लिए जाने जाते थे, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बर्लिन के एक पार्क में टहला करते थे। टहलते हुए एक दिन जब उन्होंने एक बच्ची को बेंच पर बैठे हुए देखा देखा कि वो सुबक सुबक कर रो रही है और अपनी छोटी छोटी हथेलियों से अपने आंसू पोंछ रही है, तो काफ्का उसके पास गए और धीरे से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आंसुओं के बीच जवाब दिया कि मेरी गुड़िया खो गई है, मेरी सबसे प्यारी गुड़िया। काफ्का ने उसके मन की ये तकलीफ़ जो है वो पढ़ ली थी, क्योंकि शायद उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया था, अपनी सेहत, अपने रिश्ते और शायद अपनी हंसी भी। वे हल्के से मुस्कुराए और कहा कि चिंता मत करो, हम इसे मिलकर ढूंढेंगे। दोनों ने मिलकर पूरे पार्क में गुड़िया को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। बच्ची के आंसू फिर लौट आए। काफ्का ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तुम कल फिर आना और हम वादा करते हैं कि मिलकर ये गुड़िया ढूंढेंगे। अगले दिन बच्ची फिर पार्क में आई। उसके चेहरे पर उम्मीद और थोड़ा सा संकोच था। काफ्का ने उसे एक पत्र पकड़ा दिया। वे बोले कि ये पत्र तुम्हारी गुड़िया ने मुझे दिया है। बच्ची ने उत्सुकतावश पूछ लिया कि उस पत्र में लिखा क्या है। काफ्का ने कहा, खुद पढ़ लो। पत्र में लिखा था, प्यारी बच्ची, मत रो, मैं दुनिया देखने के लिए निकल पड़ी हूँ। मुझे नई जगहों पर जाना है और नए अनुभव लेने हैं। मैं तुम्हें अपनी हर यात्रा के बारे में लिखती रहूँगी। बहुत सारा प्यार, तुम्हारी प्यारी गुड़िया। बच्ची ने चौंकते हुए पूछा, सच? मेरी गुड़िया घूमने चली गई है? काफ्का ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हाँ, और वह तुम्हें अपनी कहानियों से खुश करती रहेगी, अपनी यात्रा के बारे में बताती रहेगी। इसके बाद हर दिन काफ्का उस बच्ची से मिलते, हर बार उसे एक नया पत्र दे देते, जिसमें गुड़िया की कहानियाँ होती। कभी वह समुद्र किनारे का हाल बताती, कभी पहाड़ियों की ऊंचाई की बारे में बात करती, तो कभी अपने नए दोस्तों के बारे में बात करती। बच्ची इन ख़तों को पढ़कर बहुत खुश हो जाती। उसे लगता कि उसकी गुड़िया उसके करीब है, बस थोड़ी दूर गई है। हर पत्र उसके चेहरे पर एक नई मुस्कान ले आता। कई हफ्ते बीतने के बाद काफ्का ने एक नई गुड़िया खरीदी और बच्ची को दे दी। बच्ची को देते ही बच्ची ने कहा कि ये तो मेरी गुड़िया नहीं लगती। बच्ची बहुत हैरान थी। काफ्का ने उसे एक और पत्र दिया। पत्र में लिखा था कि मेरी यात्राओं ने मुझे बदल दिया है। मैं नई चीज़ें सीख चुकी हूँ और दुनिया देख चुकी हूँ। अब मैं थोड़ी सी अलग हो गई हूँ, लेकिन अब भी मैं तुम्हारी पुरानी गुड़िया ही हूँ। बच्ची ने उस गुड़िया को गले से लगा लिया। उसे यकीन हो गया था कि उसकी वही गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया लौट आई है, लेकिन थोड़ी सी बदल गई है। 1 साल बाद काफ्का नहीं रहे। वे चुपचाप बच्ची की ज़िंदगी से चले गए थे। कई साल बाद जब वह बच्ची बड़ी हो चुकी थी, तो उसने अपनी उसी प्यारी सी गुड़िया को के अंदर एक छोटा सा कोना पाया, जहां एक पत्र छिपा हुआ था, जिस पर काफ्का के हस्ताक्षर थे। उसमें लिखा था, जो कुछ भी तुम चाहते हो वह शायद खो जाएगा, लेकिन प्यार हमेशा रहेगा, लौट कर आएगा किसी न किसी रूप में। यह संदेश लड़की के दिल में गूंजता रहा। काफ्का ने ना सिर्फ उसकी गुड़िया वापस कर दी थी, बल्कि उसे प्यार और विश्वास का एक नया नज़रिया भी सिखाया था। प्यार ज़रूरी है।